इसकी जो प्राइस है वो आपको 175 है। बता दें आज व्यूअर्स, कार्बन एक्स आपके व्यूअर्स के लिए ये आपको पड़ जाएगा 165 का। क्रोनस की क्या प्राइस है? क्रोनस की प्राइस इस वक्त मार्केट में 125,000 है। वारंटी वगैरह सही है। ये आपको 170 का पड़ता है। तक की ऑफर है कि ये 170 का आपको मिल जाएगा। जो वीडियो देख के आएगा सिर्फ उनके लिए नहीं। जी जी, जो वीडियो देख के आएगा वीडियो में बताएगा कि भाई आपने वीडियो में दिए हुए। जी जी, वैसे आप आएंगे तो आपको ये 185। रमजान से पहले सोलर पैनल की प्राइस तो ऊपर चले ही गए हैं, इन्वर्टर की प्राइस कहाँ तक पहुंचे आए जानते अपने एक्सपर्ट से। मैं मौजूद हूँ सदर मेन रीगल पे अपने आउटलेट के बाहर, एजीएस सोलर के बाहर। तो आ जाए मेरे साथ दोस्तों। सोलर पैनल के बारे में तो आप लोग को पता है, इतने रेट ऊपर हो ही चुके हैं। तो आज मालूम करते हैं अपने एक्सपर्ट से कि भाई इन्वर्टर की प्राइसेस रमजान से पहले कहाँ तक पहुंच रही है और रमजानों में कहाँ इन्वर्टर पहुंचे हुए होंगे। तो हमारे साथ मौजूद है अजलान भाई। अजलान भाई बहुत वेलकम करते हैं आपका अपनी वीडियो में। तो अजलान भाई आप इन्वर्टर के बारे में आज खुसूसियात भी पूछेंगे, रेट के हवाले से भी पूछेंगे, भाई कहाँ तक रेट के पहुंच चुके हैं इन्वर्टर के बारे में। तो अजलान भाई ये बताएं सबसे पहले मुझे 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, 11 किलोवाट और 8 किलोवाट में कोई भी इन्वर्टर लगाना है, वारंटी तो हर ब्रांड दे रहा है, गारंटी भी दे वो या वारंटी ज्यादा दे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर आपने इस रेंज के अंदर ऑपरेट करना है, कोई भी इन्वर्टर आपने लगाना है, जो आपने 11 किलोवाट, 4 किलोवाट, 8 किलोवाट, 6 किलो, तो अब अपने व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है हमारी तरफ से कि एजीएस वोल्ट्रॉनिक का सारे वेरिएंट मौजूद हैं। यानी वोल्ट्रॉनिक में ही हमारे पास 6 किलोवाट भी मौजूद है, 4 किलोवाट भी मौजूद है, 8 किलोवाट भी मौजूद है और 11 किलोवाट भी मौजूद है। तो ये सारी चीजें करने का मकसद ये था, देखिए हम कुछ कस्टमर आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 12 किलोवाट होती है, सही है, या जिनकी रिक्वायरमेंट होती है 8 किलोवाट या 11 किलोवाट। तो हम अक्सर या तो इस ऑप्शन में फंस जाते हैं कि उनको 2 इन्वर्टर 4-4 वाले लगा के दें, क्योंकि अच्छे जो वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर मार्केट में है वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 के दरमियान में ही है। आप इन्वर एक्स की वेरोन सीरीज भी देखेंगे तो वो 6 पे आगे खत्म हो रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो फिर आई थिंक वेरोन जो है वोल्ट्रॉनिक से ही नाम दिया गया है। जी बिल्कुल, वो उसी का मॉडल है। अब आप देखिए दूसरे आप क्राउन वगैरह के ऊपर जाना पड़ता है, जिसमें क्राउन का जो फिर इन्वर्टर में थोड़ी शिकायतें ज्यादा आने लग गई हैं। सही है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थे कि हम 8 और 11 किलोवाट में कौन सा इन्वर्टर जो है अपने कस्टमर को प्रेफर करें। ऑस्टा आया 11 किलोवाट का, फिर वो स्टॉक अब रीस्टॉक होने में उसको टाइम लगेगा। तो अब बीच में जो गैप आया इसमें ऑस्टा के तो इन्वर्टर बहुत अच्छे चले 11 किलोवाट के, लेकिन इसके बीच में क्या, अब बीच में हमारे पास हमें ये जो मार्केट में गैप क्रिएट हुआ था 11 और 8 किलोवाट का, तो उसके लिए भी हमने जो है वो कोशिश करी कि हम लेके आए वोल्ट्रॉनिक से और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी स्टॉक अवेलेबल है। अगर अब हमें 2 इन्वर्टर पैरेलल करके 6-6 वाले या 4-4 वाले लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम एक ही इन्वर्टर लगा के अपने कस्टमर को दे सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं। तो कस्टमर की जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा और कस्टमर जो 2-2, 3-3 एसी एक साथ चलाना चाहते हैं, 4 एसी, तो उनके लिए भी अब आसानी हो गई है कि वो वोल्ट्रॉनिक का ही इन्वर्टर लगाए, बड़े में भी। और वरना क्या होता था कि कस्टमर को जो है वो IP65 की तरफ जाना पड़ जाता था अगर उनके एसी ज्यादा है तो, क्योंकि IP21 में अच्छे ऑप्शन मौजूद नहीं थे। हमने दूसरी कंपनीज भी ट्राई तो करी। आप क्या लेके आए जरा व्यूअर्स को तो बताएं, व्यूअर्स इतना देख रहे हैं भाई। देखिए ना, हमारे पास ये मौजूद है, ये 8 किलोवाट का एजीएस का वोल्ट्रॉनिक पावर का मॉडल मौजूद है और ये 11 किलोवाट का भी मौजूद है। यानी अब ये 4 वाला भी मौजूद है और ये 6 वाला भी मौजूद है। यानी अब कंप्लीट वैरायटी जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स की मौजूद है। क्या करें बिजली ने तो जीना हराम करा हुआ है। इन्वर्टर्स आजकल इतने चलते भी नहीं है, 2 साल में फारिग, 4 साल में फारिग हो रहे हैं। इन पैनल्स तो आपको पता है इतनी ज्यादा वारंटी दे रहे हैं, लेकिन ये इन्वर्टर कौन सा अच्छा है, क्या है जो लेना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी तो मैं आपको एक गाइडलाइन दूं कि अगर आपका घर ऐसे इलाकों में है जहाँ पे नमी बहुत ज्यादा है या समंदर के किनारे पर आपका घर है, तो फिर आप IP21 हरगिज ना लें। सही है। तो फिर आपके लिए ये इन्वर्टर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये इन्वर्टर अगर लगाएंगे तो इनकी लाइफ ही चल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये मना करेंगे। ये आपका साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल, सॉरी 5 साल ज्यादा हो गए, 2 से 3 साल ये भी निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए और अगर आप अच्छा इन्वर्टर चाहते हैं तो फिर आप IP65 या IP66 इन्वर्टर की तरफ ही जाएं। एटलीस्ट IP65 आप इन्वर्टर इंस्टॉल करें। अजलान भाई कितने व्यूवर्स का ख्याल है, बोलते यार ये चार्ज कंट्रोलर से काम होता है, हाँ, तो ये इन्वर्टर क्यों लगाने की जरूरत है? ऐसे सवाल भी लोग करते हैं। व्यूवर्स तो नादान है, पहली बार ये सवाल बहुत आता है असल में। जब डिमांड बढ़ती है ना तो ज्यादातर कस्टमर इसी तरीके के आ रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो गर्मियों में रश बढ़ जाता है, तो उसमें से आधा रश अगर हम छाटें तो वो यही होता है जो चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर की बातें करता है आके कि हमें 2 प्लेटें चलानी 3 पैके। ये कस्टमर की गलती नहीं है, कस्टमर जो है ज्यादातर अफोर्ड ही ये करते हैं।
तो उनकी भी अपनी जगह बात जायज होती है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हम चार्ज कंट्रोलर रिप्लेस नहीं कर सकते इन्वर्टर से, दोनों अलग अलग जाके ऐसा हो सकता है जैसे 110 की बिजली बन रही है 110 की बिजली 220 बनाए सोलर पैनल और सिर्फ चार्ज कंट्रोलर से कंट्रोल हो जाए। असल में आप देखें ना, जब आपकी बिजली आती है ना सर्किट के थ्रू या आपकी पीएमटी से होती हुई आती है, तो वो फेजेस में आती है, यानी 3 वायर आ रही होती है। फिर वो लोड आपका डिवाइड होता है इलाके वाइज। अब वो इलाके वाइज डिवाइड होता है तो वो कोई हाई वोल्टेज एरियाज होते हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, कोई लो वोल्टेज एरियाज होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा 3 फेज का मीटर है, सिंगल फेज का मीटर है, फिर ये सारी चीजें होती है। अच्छा, सिंगल फेज में भी कम से कम जो है ना 220 वोल्टेज होते हैं। अब आप अगर 220 वोल्टेज आ रहे हैं और अगर आप एक चीज लगा रहे हैं 12 वोल्ट की, तो आप खुद सोचें कि आपका जो लोड है वो किस हिसाब का है। यानी आपकी जो घर में बिजली आती है ना, कहने का मकसद ये है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक सेट होती है, वो डायरेक्ट करंट नहीं होता, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है जो आपकी घर की अप्लायंसेस और इन सब चीजों के लिए सूटेबल होता है। वो आपके घर के लोड को उन्हीं चीजों पे चला, आप उन अपने घर के लोड को उसी पे चला सकते हैं। बाकी जो हमारा सोलर बनाता है वो बनाता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट एक रॉ फॉर्म ऑफ करंट होती है। जैसे आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर क्रूड ऑयल डाल दूं, आप अपनी गाड़ी के अंदर नहीं डाल सकते, आप अपना गाड़ी के अंदर रिफाइन ऑयल डालेंगे। इसी तरीके से करंट को भी रिफाइन करके आगे पहुंचाना पड़ता है, जिसको हम प्योर साइन वेव बोलते हैं। तो ये करंट की थोड़ी अजलान भाई, ये तो हो गई डेफिनेशन ना, जो लोगों को समझनी भी चाहिए और जरूरत भी है। जो नए काम करने वाले हैं उनको भी समझने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, फील्ड वसी हो रही है, दिन ब दिन वसी हो रही है, लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं और जो लगवाना चाहते हैं, जो इतना डीप लोग बोलते हैं भाई हमें इतना डीपली नॉलेज नहीं लेनी, लगाओ और काम पार। कितना डीपली नॉलेज हमें लेनी है, हर चीज के बारे में जानना है। बहरहाल ये तो हो गई उनके लिए। अब बात कर रहे हैं काम की बात, जिसपे वीडियो ये आप देख रहे हैं, जिसपे आप वीडियो ये वाली देख रहे हैं, इन्वर्टर्स की प्राइजेस। इन्वर्टर की प्राइजेस से शुरू करते हैं। कार्बन एक्स के प्राइस बता दें आज व्यूअर्स। कार्बन एक्स आपके व्यूअर्स के लिए ये आपको पड़ जाएगा 165 का। कार्बन एक्स की जो प्राइस है ऑफिशियल। और इसके अलावा अगर आप ऑस्टा लेते हैं तो ऑस्टा 5.5 किलोवाट पे डील लगाई हुई। देखिए, ये इन्वर्टर कहने को 5.5 किलोवाट का है, लेकिन ये कंपनी की एफिशिएंसी रेट 98% है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यानी ये इजीली मार्केट में जितने भी 6 किलोवाट के इन्वर्टर है ना, उनसे कम्पीट करने की ताकत रखता है। सही है। और उनसे बेहतर भी है बहुत सारे इन्वर्टरों से। अब प्राइस बताएं। इसकी जो प्राइस है वो आपको 175 है और ये वाईफाई डोंगल के साथ आता है, यानी अपनी ऐप मॉनिटरिंग वगैरह सब चीजें शामिल। सही है। ऑस्टा के भी हो गए। अब क्रोनस की क्या प्राइस है? क्रोनस की प्राइस इस वक्त मार्केट में 125,000 है। 125। क्या प्रेफर करते हैं ऑस्टा और इसमें तो 50? देखिए, क्रोनस हमने रखा हुआ है कस्टमर की डिमांड पे, लेकिन ये सच बात है कि इन्वर्टर उस काबिल मेरे हिसाब से इतना कोई हैवी इन्वर्टर है। बात करते हैं AGS 6.2 7000 PV। ये AGS जो है ये वोल्ट्रॉनिक का ही मॉडल है और ये इन्वर्टर तो आपको पता ही है, इसकी वारंटी वगैरह। सही है। ये आपको 170 का पड़ता है। और इसकी जो जी अजलान भाई जी, हमने ये इसके थोड़े 185 था, 170 का हो गया। असल में हमने इसके थोड़ा जो है वो रमजान आए हैं तो हमने अपने व्यूअर्स के लिए भी तो कुछ डिस्काउंट देना है, तो रमजान की वजह से ये रमजान तक की ऑफर है कि ये 170 का आपको मिल जाएगा। जो वीडियो देख के आएगा सिर्फ उनके लिए नहीं। जी जी, जो वीडियो देख के आएगा वीडियो में बताएगा कि भाई आपने वीडियो में दिए हुए। जी जी, वैसे आप आएंगे तो आपको 185 मिलेंगे रेट ना जी। और ये 170 हमने सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए किए। अजलान भाई ये बताएं कि 4.2 किलोवाट स्क्वायर पावर और AGS का 4.2 आपको जो AGS पड़ेगा वो उसके रेट है 140। AGS आपको 140 का पड़ेगा 4.2। रमजान की आमद में कोई डिस्काउंट दे रहे नहीं दे रहे व्यूअर्स? चले इसके भी हम आपके लिए आपके व्यूअर्स के लिए 135 कर देते हैं। 135 वीडियो। हाँ, तो स्क्वायर पावर की क्या रेट हो जाएंगे भाई? स्क्वायर पावर भी आपको 135 में मिल जाएगा। 135 में मिल जाएगा। वो भी वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है ना? जी जी, लेकिन उसकी वारंटी कम है, 1 साल वारंटी कम हो। 1 साल से ज्यादा वारंटी कोई देता नहीं है, हम 3 साल वारंटी दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि 4.2 इन्वर्क्स 4.2 इन्वर्क्स आपको पड़ेगा 155,000 का। 155,000 बिल्कुल। ग्रेट। और इसी की तरह आपका जो है 2.5 आपको पड़ेगा ये 88,000 का और 1.2 आपको 65,000 का। अजलान भाई, अब मुझे बताएं कि मैं अपने घर पे क्या चीज लगवाऊं। IP65 के आपने मुझे रेट नहीं बताया जी। IP65 के तो रेट बता दें। नन्हे मुन्ने IP65 में कौन सा इन्वर्टर चाहिए? नन्हे मुन्ने साथ ही बताएं। IP65 में अगर आप सोलिस की बात करें तो ये आपको 260 का पड़ेगा। सही है। और आप बात करते हैं इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स की तो वो आपको 3,20,000 का है। सही है। 2 चीजों पे आप रेट का अंदाजा लगा। और आप अगर इनकी टक्कर का ही इन्वर्टर सेम टू सेम चाहते हैं 2.5 का, तो वो आपको साइन वेव मिल जाएगा तो 2,80,000 का। 2,80,000 का। सारी चीजों के रेट वगैरह आप लोगों को पता चल गए दोस्तों।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नंबर बता दें अजलान भाई अपना। 032331787239 033339229239 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे व्हाट्सएप पे आप पे कांटेक्ट करना है हमसे। कोई भी चीज हो, इंक्वायरी, अपनी कोटेशन वगैरह लेनी हो, बिल की एक तस्वीर सेंड कर दे और कोटेशन ले ले। लोकेशन की मैं बात करता हूँ, आजा मेरे पीछे, लोकेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। वीडियो में जब आप आ ही रहे हैं तो लोकेशन होना बहुत लाजमी है, लोकेशन बहुत मैटर करती है आप लोगों के लिए। तो हम मौजूद हैं सदर मेन रीगल पे। रीगल चौक बहुत मशहूर है ये, तो आप लोग को रीगल चौक पे आना है। किसी भी रिक्शे वाले, यंगो वाले को, इनड्राइव वाले को, किसी में भी आपने रीगल चौक लिखना है और एजीएस सोलर के आउटलेट के बाहर आप मौजूद हैं। यहाँ से कितना डिफरेंस है रीगल चौक का ये आपको पता ही चल गया। रीगल शूज हमारे पीछे, रीगल शूज के पड़ोसी हैं। ठीक है, ख्याल रखें अपना बहुत।